Lord. जय मसीह की सभी को। We're going to quickly look at a scripture. हम एक वचन को देखेंगे। This is found in Psalms 3 and verse 6. ये भजन संहिता 3 के 6 पद में है। मैं उन 10,000 मनुष्य से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पाटी बांधे खड़े हैं। Psalmist David has found himself in a big problem. और यहाँ जो दाऊद है वो अपने आप को एक बहुत बड़ी समस्या के बीच में पाता है। And he's saying, 10,000 people have risen against me. और वो कह रहा है कि 10,000 लोग जो है वो मेरे विरुद्ध में खड़े हुए हैं। Yet in the midst of it, he says, I will not be afraid. और उसके बीच में भी वो कह रहा है कि मैं नहीं डरूंगा। And the reason that he is not afraid, if you read the whole psalm, it's because of his trust on God. और इसी कारण से वो नहीं डरता है। अगर आप पूरी उस भजन को देखोगे तो वो ये कारण है क्योंकि वो परमेश्वर के ऊपर वो भरोसा रखता है। And throughout Psalms, he keeps telling this phrase. He says, I trust God. और भजन संहिता पूरे अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ वो ये बात को दोहराते रहता है कि मैं परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ, मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूँ। And the kind of trust that he had on God was a wholehearted trust. और उसका जो भरोसा जो परमेश्वर के ऊपर था वो ऐसा था कि वो अपने पूरे हृदय से परमेश्वर पर भरोसा रखता था। A wholehearted trust honors God. और एक पूरे हृदय से आने वाला जो भरोसा है वो परमेश्वर को आदर देता है। In fact, a heart that trusts God will not be worried all the time. और ये है कि अगर एक हृदय जो है वो परमेश्वर पर भरोसा रखता है तो वो हर समय जो है वो चिंतित नहीं रहेगा। A heart that trusts God will remain at peace. और जो हृदय जो है परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो हृदय जो है वो शांति में रहेगा। Many times we keep detecting within our own hearts, we keep detecting here and there doubt and distrust on God. और बहुत बार जो है हम हमारे खुद के हृदय में ही जो है हम जांच करते रहते हैं, हम ढूंढते रहते हैं हमारे हृदय में संख्या और परमेश्वर पर भरोसा नहीं करने वाली बातों को। In fact, some of us trust our earthly parents and we trust them more than our heavenly Father. और ऐसा भी है कि हमें से कई ऐसे लोग हैं जो हमारे इस पृथ्वी के माता पिता पर ज्यादा भरोसा रखते हैं, परमेश्वर से भी ज्यादा। But the reality is this: God is completely trustworthy. पर सत्य ये है कि परमेश्वर जो है वो हमारे विश्वास के भरोसे के योग्य है। And because David has grown in this kind of trust towards God, और क्योंकि दाऊद जो है परमेश्वर के प्रति इस प्रकार के भरोसा में वो जो बड़ा हुआ है, he's saying, I will not be afraid even if 10,000 people have risen against me. और वो कहता है कि मैं नहीं डरूंगा अगर 10,000 लोग भी जो है मेरे विरुद्ध में खड़े भी हो जाए तो भी मैं नहीं डरूंगा। Imagine that picture, one person on one side and 10,000 people opposing him. और इस चित्र को आप सोच के देखिए, ये जो चित्र है जहाँ एक व्यक्ति एक तरफ है और उसके विरोध में 10,000 लोग खड़े हैं। Yet in the midst of it, he says, I will not be afraid. और उसके बीच में भी वो कहता है कि मैं नहीं डरूंगा। Such a scenario will bring fear into anybody's heart. और इस प्रकार का जो परिस्थिति है ये किसी के भी हृदय में डर को उत्पन्न कर सकता है। But a person whose heart completely trusts on God, because of that trust, this kind of fear will not gain an entry inside. और पर एक व्यक्ति जो है जो संपूर्ण रूप से परमेश्वर पर भरोसा रखता है, उसके भरोसे के कारण इस प्रकार का जो डर है वो उसके हृदय में नहीं आएगा। Now, if you see the context when this psalm was written, अगर आप देखोगे कि कब ये जो भजन है जो लिखा गया था, it was his son who had risen against David. Absalom had risen against David. और ये तब लिखा गया था जब दाऊद का अपना बेटा अब्सलोम जो है वो दाऊद के विरुद्ध में खड़ा होता है। And a huge army is sent against David. और एक बहुत बड़ा जो सेना है वो दाऊद के विरुद्ध में भेजा गया है। But they knew that they would not be able to touch David even when a big army went.
पर उनको पता था कि वो दाऊद को नहीं छू पाएंगे। जब वहाँ एक बहुत बड़ी सेना को भेजा था, फिर भी वो दाऊद को नहीं छू पाएंगे, ये बात वो जानते थे। So one of the ministers who was a counselor to Absalom gives this counsel to Absalom. और एक ऐसा मंत्री जो अब्सलोम को जो सलाह देता था, जो अब्सलोम का सलाहकार था, वो इस प्रकार का एक सलाह देता है। And so Ahithophel tells this to Absalom. और इसीलिए अहीतोपेल जो है वो अब्सलोम को इस प्रकार से कहता है, He says, choose 12,000 warriors. और वो कहता है कि 12,000 ऐसे जो लड़ाई करते हैं, इन लोगों को तुम चूज करो, चुनो। And their only task will be to go and kill that one person, David. और उनका बस एक ही काम होगा, उनका यही काम होगा कि वो एक व्यक्ति जो दाऊद है उसके विरुद्ध में जाएंगे और उसको मारेंगे, उसको मार डालेंगे। They will not get involved into the regular fight. और वो जो है हर दिन का जो लड़ाई है, जो फाइट है, उसमें वो नहीं आएंगे। They will not be working with the army. और वो जो सेना है, सेना का भाग नहीं होंगे। Their one goal would be to kill David. और उनका बस एक ही वहाँ उद्देश्य होगा, और वो है दाऊद को मारना। And David gets to know this. और दाऊद को ये पता चलता है। And even though the actual count is 12,000 people, और जो असली जो काउंट है, वहाँ संख्या जो है वो है 12,000। David doesn't bother about it. दाऊद उसके बारे में नहीं सोचता है। He is telling, and that's why he's using the word 10,000 in a symbolic way. और वो इसीलिए 10,000 वहाँ वो इस्तेमाल कर रहे हैं उस शब्द को, बस उसको दर्शाने के लिए। And so he says, even if 10,000 people rise against me, I will not be afraid. और वो कहता है कि 10,000 लोग भी मेरे विरुद्ध में खड़े क्यों ना हो जाए, मैं नहीं डरूंगा। Because his trust on the Lord is that strong. क्योंकि उसका जो भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, वो इस प्रकार से वो सामर्थी है। And so David prays like this. और दाऊद इस प्रकार से प्रार्थना करता है। He says, Lord, turn the counsel of Ahithophel to nothing. Let it become zero. और वो इस प्रकार से प्रार्थना करता है कि अहीतोपेल ने जो सलाह दी है, जो सुझाव दी है, वो सुझाव जो है वो शून्य के बराबर हो जाए, वो बिना काम का हो जाए। And God worked things in such a way और परमेश्वर ने इस प्रकार से वहाँ काम किया that Ahithophel went and suicided. और अहीतोपेल जो है वो खुद जाके उसने आत्महत्या कर ली। All his plans became nothing. और उसका जो जितनी भी योजनाएं थी, सब कुछ भी नहीं बचा वहाँ। And God did a mighty wonder for David. और परमेश्वर ने वहाँ बहुत अचम्म के काम किए दाऊद के लिए। And gave David an absolute victory. और दाऊद को एक संपूर्ण विजय जो है उसे दिया। If you trust God with all your heart today, अगर आप परमेश्वर को अपने पूरे हृदय से अगर आप भरोसा करोगे, विश्वास करोगे, God considers that kind of trust as something that honors him. और परमेश्वर जो है उस प्रकार के भरोसे को इस प्रकार से वो देखता है, ऐसी बात जो उनको आदर देती है। And because you're honoring God with your trust, God will not put you to shame. और क्योंकि आप परमेश्वर को जो है अपने भरोसे के द्वारा आप परमेश्वर की आदर कर रहे हो, परमेश्वर कभी भी आपको शर्म में पड़ने नहीं देंगे। God will do great things for you. परमेश्वर आपके लिए महान कामों को करेंगे। And I think with David, you and I have to come to that conclusion. और मुझे लगता है कि दाऊद के साथ आपको और मुझे भी इस नतीजे में पहुंचना है। Even if 10,000 people rise against us, अगर 10,000 लोग भी हमारे विरुद्ध में क्यों खड़े ना हो जाए, we will not be afraid हम नहीं डरेंगे, because the Lord is with us. क्योंकि परमेश्वर जो है वो हमारे साथ है। In fact, as believers, our very calling, a part of our very calling is this, और विश्वासी होने के कारण हमारे बुलाहट का एक भाग ये है that in the midst of trouble, in the midst of difficult circumstances, we have to show and express our faith. और समस्याओं के बीच में जो भी कठिनाई का समय है, उसके बीच में हमें हमारे विश्वास को वहाँ दिखाना है। That is real faith. और वही सच्चा विश्वास है। When everything is going well, anybody can talk words of faith. और जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो हर कोई व्यक्ति जो है वो विश्वास की बातें कर सकता है। But in the difficult time, लेकिन समस्या के समय में let us say, हमें बोलना है, I will trust in the Lord. हम परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे। And because of that, I will not be afraid. और उसी के कारण मैं डरूंगा नहीं। May God bless you. परमेश्वर आपको आशीष